हम लोग देखते हैं शालिनी वर्णिक छंद को, इसमें 11 वर्ण होते हैं और ये सम वर्णिक छंद इसलिए है क्योंकि इसके चारों चरण में 11 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि यहाँ पे मगड़, तगड़, तगड़ और गुरु गुरु प्रत्येक चरण में आएगा। चलिए मात्रा लगा के देख लेते हैं। अब यहाँ पे आधा लिखा है बेटा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिर्फ गुरु लगेगा। यहाँ भी वही कंडीशन है, गुरु लगेगा। ओ की मात्रा है तो गुरु लगेगा, गा है तो गुरु लगेगा, आ की मात्रा है तो गुरु लग रहा है, थ है लघु लगेगा, ए की मात्रा है तो गुरु लग रहा है, क्या है तो यहाँ पे सिर्फ गुरु लगेगा, और ब है तो लघु लगेगा, ता तो गुरु, बड़ा ऊ है इसलिए यहाँ पे भी गुरु। तो देख लेते हैं मगड़, मगड़ में 3 आपका हो रहा है, गुरु गुरु गुरु, ये मगड़ हो गया। तगड़ में 2 गुरु 1 लघु है तो ये आपका हो गया तगड़। फिर तगड़ 2 गुरु 1 लघु, तगड़, और फिर गुरु और गुरु, लास्ट में 2 गुरु हैं। तो ये वाली लाइन तो आपकी बिल्कुल सही है। अब वर्ण चेक कर लेते हैं। तो एक वर्ण ये माना जाएगा क्योंकि ये आधा है, बिना स्वर के है इसलिए ये नहीं माना जाएगा। 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, 7 वर्ण, 8 वर्ण, 9 वर्ण, 10 वर्ण और 11 वर्ण। तो ये वर्णों की संख्या भी देखें तो 11 वर्ण है, ये भी आपका राइट है। क्लियर हो गया? अब इसमें आते हैं, देखते हैं मगड़, तगड़, तगड़, गुरु गुरु है कि नहीं। तो यहाँ पे है तो गुरु होगा, ही है तो गुरु होगा, क्या तो गुरु होगा, हा गुरु होगा, आ है तो गुरु होगा, ज है तो लघु होगा, ओ की मात्रा लगी है तो गुरु होना है, ए की मात्रा लगी है यहाँ पे तो गुरु होगा, ज है लघु होगा, ता लिखा है इसलिए यहाँ पे गुरु होगा, और बड़ा ऊ है तो भी यहाँ पे गुरु होगा। अब देखते हैं मगड़, तगड़, तगड़, गुरु गुरु आ रहा है कि नहीं। देखिए 3 गुरु तो क्या हो जाएगा? मगड़। 2 गुरु 1 लघु होगा तो क्या हो जाएगा? तगड़। फिर 2 गुरु 1 लघु होगा तो क्या हो जाएगा? तगड़। 2 गुरु यहाँ पे होने चाहिए, तो ये उदाहरण आपका सही है। वर्ण की बात करते हैं तो 1, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, 7 वर्ण, 8 वर्ण, 9, 10, 11 वर्ण यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें देख लेते हैं। तो गुरु, बड़ी की मात्रा लगी है भा में तो गुरु, यहाँ गुरु, बड़ी की मात्रा तो गुरु। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने बताया है अगर यहाँ पे ये लिखा है और इसके पहले कोई अगर स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुरु लगेगा। तो यहाँ पे गुरु लगेगा कि नहीं? गुरु लगेगा। अब यहाँ लघु लगेगा और यहाँ पे आपका गुरु लगेगा, यहाँ पे गुरु लगेगा, यहाँ पे लघु लगेगा, यहाँ पे गुरु और गुरु। अब 3 गुरु होंगे तो वो क्या हो जाता है? मगड़। 2 गुरु 1 लघु क्या है? तगड़। 2 गुरु 1 लघु क्या है? तगड़। और गुरु गुरु लास्ट में होने चाहिए। ये किसकी विशेषता है? शालिनी समवर्णित छंद की। सम बार बार बता रही हूँ कि ये 11 वर्ण चारों में मिल रहे हैं इसलिए समवर्णिक के अंतर्गत आएगा। अब हम वर्ण भी देख लेते हैं। तो पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा माना जाएगा। 7वां, 8वां, 9 और ये 10। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और ये 11 वर्ण। 11 वर्ण आपके इसमें भी हैं। अब लास्ट, चौथी मैं हूं, 5वीं तू प्रवीणा। गुरु 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 गुरु, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है इस वजह से लग रहा है। चंद्रबिंदी अगर ही होती तो यहाँ पे लघु लग जाता। फिर 5वीं तो यहाँ पे गुरु, च है तो लघु, बड़ी की मात्रा है तो गुरु,
तू बड़ा ऊ की मात्रा है तो गुरु, प्र तो यहाँ पे लघु, वी तो यहाँ पे गुरु और ये गुरु। तो गुरु 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 क्या हो गया? मगड़। दो गुरु एक लघु क्या हो गया? तगड़। फिर दो गुरु एक लघु क्या हो गया? तगड़। और गुरु दो लास्ट में होने चाहिए। ये किसकी विशेषता है? शालिनी समवर्णिक छंद की कि 11 वर्ण होने चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? लास्ट में दो गुरु होने चाहिए और मगड़ तगड़ तगड़ ये सीक्वेंस आना चाहिए। तो ये राइट है। दूसरा, अब वर्ण देख लेते हैं। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10 और 11 वर्ण। तो इसमें भी 11 वर्ण है। कितना इजी है ना? बस देखने में टफ लगता है, लेकिन जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हो तो वही इजी हो जाता है।